दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है राजा और गरीब ब्राह्मण। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसका महल सोने चांदी से सजा हुआ था। सेवक सेविकाएं हर समय उसकी सेवा में रहते थे। राजा के मन में हमेशा यह सवाल उठता कि क्या वह सचमुच एक अच्छा राजा है या नहीं। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदास था। वह बहुत ईमानदार और विद्वान था, लेकिन इतना गरीब था कि रोज़ का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता। फिर भी वह भगवान में विश्वास रखता और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों न मैं अपने राज्यों के लोगों की असली हालत देखने जाऊं। राजा ने अपना भेष बदल लिया और साधारण कपड़े पहनकर गांव की ओर चल पड़ा। गांव में उसने देखा कि लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन गरीबी से परेशान हैं। तभी उसकी नज़र हरिदास ब्राह्मण पर पड़ी। ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठा था। पास में उसकी पत्नी और बच्चे थे। वे सूखी रोटी और प्याज खा रहे थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम इतने गरीब हो फिर भी इतने खुश कैसे रहते हो। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, महाराज, गरीबी या अमीरी इंसान के मन की होती है। हमारे पास ईमानदारी है, संतोष है और भगवान का आशीर्वाद है। यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। राजा को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, इतनी कठिन हालत में भी ये इंसान खुश है और मैं इतने महल दौलत के बावजूद बेचैन हूँ। अगले दिन राजा ने ब्राह्मण को महल बुलाया। वह फिर भी साधारण कपड़ों में आया। राजा ने उसे पहचाना और कहा, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। मैंने कल तुम्हारी परीक्षा ली थी। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और संतोष ने मुझे प्रभावित किया है। तुम मुझे सिखाओगे कि लोगों की सेवा कैसे की जाए। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, सेवा करने के लिए सबसे पहले मन में अहंकार और लालच हटाना पड़ता है। जब आप हर व्यक्ति को अपने समान मानेंगे तभी सच्चा धर्म होगा। राजा ने उस दिन से अपने राज्य में बदलाव करना शुरू किया। उसने गरीबों की मदद की और कर कम कर दिया। शिक्षा का प्रसार किया। ब्राह्मण को राजगुरु बना दिया। कुछ ही वर्षों में राज्य समृद्ध हो गया और लोग खुश रहने लगे। राजा भी अब पहले से ज़्यादा संतुष्ट और प्रसन्न रहने लगा। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि संतोष और ईमानदारी में होती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं फिर से आपके लिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ लेकर आऊँगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।